अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि नमाज हमारे मजहब का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। जिस इंसान का दिल नमाज में लग जाए बेशक वो ईमान की मिठास को पा लेता है। मगर आज हम नमाज के बारे में ऐसे चंद पॉइंट्स को जानेंगे जो हमें बताते हैं कि आखिर नमाज की अफजलियत क्या है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि नमाज हमारे दीन के 5 सतूनों में से एक है। जैसे कोई इमारत अपने सतूनों पर खड़ी होती है, इसी तरह इस्लाम के भी 5 सतून हैं जिनमें नमाज दूसरे नंबर पर है। जैसे ही कोई इंसान कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल होता है तो नमाज इस पर फर्ज हो जाती है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान में 30 से ज्यादा दफा मुसलमानों को नमाज कायम करने का हुक्म दिया है। ये बात यकीनन नमाज की अहमियत को हाईलाइट करती है। इब्ने अब्बास कहते हैं कि अक़ामत-इस-सलाह का मतलब है नमाज के सारे मराहिल जैसे रुकू, सजूद, तिलावत, खुशू और पाबंदी को पूरा करना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नमाज अल्लाह ताला ने जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर नाजिल की थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाइट जर्नी यानी इसरा व मेराज के बारे में हम सब जानते हैं। यही वो वक़्त था जब अल्लाह ने अपने महबूब को और हम सब को नमाज का तोहफा दिया। यकीनन ये बात नमाज की अजमत को जाहिर करती है। एक खूबसूरत बात यह भी है कि शुरू में अल्लाह ने हजूर को 50 नमाजें अदा करने का हुक्म दिया, जिसे हजूर की दरख्वास्त पर बाद में 5 नमाजों में तब्दील कर दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन 5 नमाजों के बदले में 50 नमाजों के जितना अजर व सवाब देते हैं। नमाज की अहमियत इस बात से भी अया होती है कि रसूल अल्लाह जब मुसलमानों से बैत लिया करते तो इनसे नमाज अदा करने का वादा भी ले लिया करते। यही वजह है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि बेशक आदमी और कुफर के दरमियान नमाज है। यानी अल्लाह ताला ने ना सिर्फ हमें नमाज पढ़ने के फवाइद बताए हैं बल्कि साथ ही ना पढ़ने वाले को काफिर होने की वईद भी सुना दी है। ऐसी वईद उन्होंने दीन इस्लाम के और किसी सतून के मुतल्लिक नहीं दी। बेशक नमाज अल्लाह को बहुत महबूब है। इमाम इब्नुल क़य्यिम नमाज के बारे में कहते हैं, बंदे को अल्लाह के सामने 2 मरतबा खड़ा होना है, एक नमाज में और दूसरा क़यामत के रोज। तो जो शख्स नमाज की हालत में अल्लाह के सामने खड़ा होने का हक अदा कर देता है, इसके लिए क़यामत के दिन का खड़ा होना आसान होगा। और जो शख्स नमाज वाले क़याम का हक अदा नहीं करता, इसके लिए क़यामत के दिन वाला क़याम इंतहाई सख्त होगा। नमाज ही वो बाबरकत अमल है जिसकी वजह से इंसान के गुनाह माफ होते जाते हैं। जैसे इंसान किसी पाक दरिया में दिन में 5 दफा नहाए तो पाको साफ हो जाता है। हम में से कौन है जो जन्नत में नहीं जाना चाहता? क्या आप जानते हैं कि बाकायदगी से नमाज पढ़ने वाले जन्नत के बाबुस्सला यानी नमाज वाले दरवाजे से जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम जब भी दुआ मांगे तो नमाज की पाबंदी की दुआ हमारे होंठों पर लाजमी होनी चाहिए। बेशक ये अमल तमाम फर्ज इबादतों में से अल्लाह ताला का पसंदीदा अमल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग।